जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया है तेजस मार्क 1 पे स्वयं रक्षा कवच। क्या है ये स्वयं रक्षा कवच, किस तरीके से ये हेल्प करेगा, किस तरीके से शील्ड बनेगा हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए, आइए जानते हैं इसके फीचर्स और क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका इंडिया के लिए। देखिए, अभी ये न्यूज़ में क्यों आया, वैसे ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था इसका काम। रिपब्लिक डे में हमारे यहाँ परेड में भी इसको शो किया गया था, बट अभी क्यों आया है, क्योंकि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है कि हमारे यहाँ जो तेजस है उसके ऊपर इस इस कवच को क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। तो ये बताता है कि इंडिया अब क्या बन गया है, सेल्फ रिलायंट बन गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में। मतलब अपने प्रोटेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया क्या बन गया, सेल्फ रिलायंट बन गया। अभी तक क्या होता था कि हम फॉरेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यूज करते थे। जब भी हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी, जब भी हमें इस तरीके के सुरक्षा कवच की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हम फॉरेन चीज़ों पर रिलाई करते थे। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो है इंडिया का खुद का बनाया हुआ है और आत्मनिर्भर भारत को ये पुश करता है सेल्फ रिलायंस। क्या है ये स्वयं रक्षा कवच? इसका मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन शील्ड। मतलब ये इस टाइप का एक कवच रहेगा। तो कवच मतलब क्या, किसी चीज को एक तरीके से पैक कर देना, कवर कर देना। और ये जो रहेगा आपको विजिबल नहीं रहेगा। एक तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है लेकिन इनविजिबली ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो नाम ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जो रहती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो रहता है, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, उसके आसपास एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है। रडार्स का यूज करता है, अलग अलग रेडिएशंस का यूज करता है, उससे इसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जैसे इनविजिबल आर्मर ना हो, मतलब दिख नहीं रहा है। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, कहीं पे जो जादू वाली रहती है, जैसे किसी के ऊपर जादू कर दिया, उसका आसपास ऐसा शील्ड बन जाता है। अब उसको कोई टच करने जाएगा तो आ जा ही नहीं पाता है वो, क्योंकि एक शील्ड बनी हुई रहती है। वही है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हमने हमारे एयरक्राफ्ट में बना दी है। तो एनिमी की रडार और मिसाइल से क्या कर देता है, उसको बचा लेता है। ये डिटेक्ट भी करता है थ्रेट को पहले से ही, और ऑटोमेटिकली उसे जाम कर देता है और कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, मतलब उसे रोक देगा या फिर उसे कंफ्यूज कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इस तरीके का है कि जैसे हो सकता है ये नई इमेज बना दे, एयरक्राफ्ट को इधर उधर कर दे, मतलब पायलट ना करे उसके पहले ये सिस्टम कर देगा। जनरली क्या होता है कि पायलट को मूव करना पड़ता है, हाँ कोई मिसाइल आई, इधर में मूव कर दो एयरक्राफ्ट को। ये जो सिस्टम है ये विदाउट द हेल्प ऑफ पायलट डायरेक्टली ऑटोमेटिक काम करेगा। कैसे काम करता है? ये डिटेक्ट करता है एनिमी की रडार और मिसाइल सिग्नल को, पहले डिटेक्ट करेगा, फिर पायलट को वार्न करता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, पायलट को फटाफट वार्निंग मिल जाएगी। फिर अपने जेमर्स और कई सारे मेजर जैसे कि फ्लेयर्स हो गया, शाइफ हो गया, इससे क्या करेगा, एनिमी की वेपन को फुल बनाने की कोशिश करेगा। मतलब उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, गायब हो जाएगा, उसे दिखेगा नहीं, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ वहाँ पे उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से एयरक्राफ्ट को सेफ बना लेगा। ये जब तक मिशन चलेगा तब तक एयरक्राफ्ट को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि कई सारी मल्टीपल रडार फ्रिक्वेंसीज पे क्या काम करता है, मतलब अलग अलग जो रडार फ्रिक्वेंसीज होती है उन पे काम करता है। उसके साथ ही ऑटोमेटिक है और फास्ट रिएक्शन है, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ पायलट डायरेक्टली इट वर्क्स। जरूरी नहीं है कि पायलट यहाँ पे इसको स्टार्ट करेगा, पायलट बोलेगा इधर जाना उधर जाना तभी जाएगा, ऑटोमेटिक ये एयरक्राफ्ट को मूव कर देगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन है कि हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसमें आसानी से फिट हो सके। आने वाले टाइम पे हम और चीज़ों में फिट करेंगे, ड्रोन्स में फिट करेंगे, नए और अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में करेंगे। अभी हमने तेजस के लिए बनाया है। तो ये चांस रिड्यूस कर देता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो एनिमी की मिसाइल है, किसी भी वेपन से क्या हो सके, डिस्टर्ब हो सके या अटैक हो सके। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखो, अभी तक हम रिलाई करते थे फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पे हमारे फाइटर जेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अभी आत्मनिर्भर भारत मिशन ने डीआरडीओ के जो डेयर लैब है बेंगलुरु में, उसने स्टार्ट किया था ये सूट बनाना। कब से? 2021 से। इसका एम ये था कि हम एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, सेल्फ प्रोटेक्शन शील्ड बनाए हमारे तेजस मार्क 1A के लिए, क्योंकि तेजस ही हमारा एकमात्र फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हमारा इंडिजिनस है। बाकी सारे एयरक्राफ्ट तो हम दूसरे नेशन से लेते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमारा तेजस ही है, जो कि कहाँ का है, इंडिजिनस बना हुआ है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ डिजाइन एंड ग्राउंड टेस्टिंग फ्लाइट ट्रायल्स स्टार्ट हुए इसके, और अभी इसने बताया है कि इंडिया की जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे देश की टेक्नोलॉजी, किस तरीके से ये एडवांस हो रही है। इसको डिस्प्ले भी किया गया था टेब्लू के फॉर्म में, कहाँ पे, रिपब्लिक डे की परेड में 2025 में कर्तव्य पथ पे इसको शो किया गया था। ये डिस्प्ले करता है, किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा था, ये जो टेब्लू था वहाँ पे
वो जो झांकी दिखाई गई थी डीआरडीओ की, उसमें इसी को शो किया गया था। वो बता रहा था कि हमारा इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है, और हमारे आत्मनिर्भर भारत प्लान को ये शो कर रहा है वहाँ पे। उसके साथ ही पब्लिक और मीडिया का अटेंशन ही लाया इनविजिबल शील्ड, मतलब ये बताता है कि ये जो है क्या है, एक तरीके की इनविजिबल शील्ड है जिसको दिखता नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं कि ये कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो करता है। तो इंडिया को क्या मिल गया यहाँ पे, तेजस को क्या मिल गया, एडवांस सेल्फ डिफेंस मिल गया जो 4.5 जनरेशन फाइटर्स के लिए काम करता है, मतलब दूसरे जो एयरक्राफ्ट से है 4.5 जनरेशन वर्ल्ड में, उसके जैसा ही ये हमारे यहाँ पे काम करेगा। ये फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से हमारी डिपेंडेंस कम करता है। इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएगा। देखो आने वाले टाइम पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से अभी तक हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दूसरे नेशन का, नाउ अदर नेशंस वुड यूज आवर सिस्टम। स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, जो मॉडर्न थ्रेट्स आएंगे उसके खिलाफ क्या करेगा, इंडिया को प्रोटेक्ट करने में, लड़ने में मदद करेगा। मैं इसका अगर चैलेंजेस और फीचर देखें तो हमें और ज़्यादा और एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत है इसका फुल सर्विस यूज लाने से पहले। देखो अभी एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है, बाय एंड ऑफ 2026 इसको फुल्ली यूज में लाया जाएगा। बट अभी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से टेस्टिंग करें, वरना हम सोच ले कि हाँ ये तो अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है और कहीं पे कोई मिसाइल वगैरह आ जाए और अटैक कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरीके से टेस्टिंग करना है, रेगुलरली अपडेट करना है, क्योंकि एनिमी जो है वो भी क्या कर रहे हैं, उनकी मिसाइल्स को अपडेट कर रहे, रडार्स को इम्प्रूव कर रहे, एडवांस बना रहे और नए नए फीचर्स ला रहे। तो उनसे डील करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। अगर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है तो इंडियन फाइटर्स और आगे आने वाले टाइम पे नए नए ड्रोन्स जो हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हो गए, उनमें भी क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा स्वयं रक्षा पोर्टल के बारे, स्वयं रक्षा कवच के बारे में। तो यही है इसके बारे में। देखो जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस की फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वेरे हर सेक्टर में बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिफेंस में आपने देखा होगा हमारा मिशन सुदर्शन चक्र जो है हमने लॉन्च किया, उसके बाद से हमने कई सारी चीज़ें अपनी खुद की स्टार्ट करी है, कई सारी चीज़ें लॉन्च करी है। हर तरीके से हम क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, फुल्ली इंडिजिनस, क्योंकि इट्स वेरी मच रिक्वायरमेंट कि हमारे पास क्या हो, हमारा खुद का सामान हो, हमें दूसरों से ना मांगना पड़े, ये आज की नीड है, और हम एडवांस से एडवांस चीज़ें बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।